बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर 1, 2, 3 हम कंप्लीट सीख चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके एक्सरसाइज नंबर 4.1 को हम कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, लॉस और इसका परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस दिया हुआ है। तो इनको अच्छी तरह से हम समझेंगे कि इसको किस तरह से निकालना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने प्रॉफिट निकालनी हो तो इसका मतलब क्या होते हैं। प्रॉफिट के मतलब होते हैं, अगर आप एक पेन को 10 रुपये में लेंगे जिसे कहा जाता है खर्चा, ठीक, कॉस्ट प्राइस, और अगर आप इससे 12 में बेचेंगे तो बेचने का जो है वो है सेल प्राइस। तो अगर आपने प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। जैसे कि 12 माइनस 10 तो 2, मतलब 2 रुपये आपको मुनाफा हुए हैं। इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेंगे वो होंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो ये याद रखना है आपने। इसका फार्मूला प्रॉफिट निकालने का फ़ायदा अगर आपने निकालनी हो तो, और इसी तरह सेल प्राइस निकालनी हो तो ये इस साइड में आना चाहिए। जब माइनस इस साइड में होंगे तो प्रॉफिट और कास्ट दोनों को प्लस करेंगे तो आपको सेल प्राइस मिल जाएंगे। इसी तरह कास्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसको इस साइड में भेज देंगे, इसको इस साइड पे, तो इन दोनों को करेंगे तो कास्ट प्राइस मिल जाएंगे। आप यहाँ से तीनों निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर 2 दिया हुआ हो, बाकी तीसरा निकालने हो तो इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं, निकालेंगे। और इसी तरह अगर परसेंटेज निकालनी हो, जैसे कि प्रॉफिट का परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने पिछले क्लासेस में सीखा था कि आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अगर परसेंटेज गिवन हो, नंबर निकालने हो तो डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे, जिसका भी परसेंटेज निकालनी हो वो हमेशा आपने ऊपर लिखना है प्रॉफिट। अगर लॉस्ट परसेंटेज निकालनी हो तो फिर लॉस्ट ऊपर आएंगे, यही है ना। जिसका भी परसेंटेज निकालनी हो वो ऊपर लिखेंगे। इसके बाद जिसमें से, यानी कॉस्ट प्राइस जो आपने खर्चा किया है उसमें से आपने प्रॉफिट निकालनी है ना, तो आपने इसको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो इसको आपने सॉल्व करके प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं और कॉस्ट परसेंटेज भी आप इजीली निकाल सकते हैं। समझ गए। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो पूरा जो एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड है, यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपने क्या करना है, या प्रॉफिट निकालनी है अगर फ़ायदा हुई हो तो, अगर लॉस्ट हुई है तो लॉस्ट निकालनी है कि कितना लॉस्ट हुआ है। समझ गए, कितना नुकसान हुआ है वो निकालना है। तो पहले हमें देखना होगा कि लॉस्ट हुए हैं या फ़ायदा हुए हैं। पार्ट 1 है आपके पास, कॉस्ट प्राइस खर्चा जो है वो है आपके पास RS 50 रुपये, और आपके पास सेल प्राइस आपने कितने कीमत पे बेचे हैं वो है 70 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुनाफा हुआ है या तो नुकसान। तो सेल प्राइस अगर ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो तो यकीनन मुनाफा ही होंगे। तो आपने यहाँ से निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने सीखा कि आपकी जो सेल प्राइस है उसमें से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। तो सेल प्राइस हो गए ये और कॉस्ट प्राइस हो गए ये, तो माइनस कर देंगे 50 को, तो आपके पास आंसर आएंगे 20। समझ गए, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। इसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने सीखा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, और प्रॉफिट जो कि 20 है तो आपने ऊपर 20 लिखना है, और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 50 है तो आपने 50 लिख देना है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये इसके साथ कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। ठीक, तो जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वह है 40%। समझ गए। तो यकीनन आपने यहाँ से क्या करना है, पहले प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज के लिए। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद इसका परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके पास CP1540 दिया हुआ है, तो इसको सवाल दोबारा लिखिएगा। और SP यानी सेल प्राइस दिया हुआ है 1386। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो आपने निकालना है लॉस्ट और उसका परसेंटेज। तो पहले निकालते हैं लॉस्ट।
कॉस्ट प्राइस में से आपने सेल प्राइस को माइनस कर देना है, तो ये भी याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस में से सेल, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में भी आ सकते हैं, उसको आप माइनस को हटा के वो नंबर भी रख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे कॉस्ट माइनस सेल, तो आपको इजीली माइनस को हटाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। तो 1540 माइनस 1386, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 और 5 और 1, ठीक। तो ये आएंगे, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपके पास लॉस्ट, या लॉस लिखिएगा, लॉस्ट लिखिए, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे आएंगे लॉस परसेंटेज, समझ गए। लॉस परसेंटेज आपने निकालनी है, तो इसके लिए हमने सीखा कि अगर परसेंटेज निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और लॉस का निकालनी है तो 154 ऊपर आएंगे। इसके बाद जिसमें से यानी कॉस्ट प्राइस आना चाहिए ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपके पास 1540 है, तो 154 और 0। तो आप देख सकते हैं ये आप इसको 10 करके काट सकते हैं, और ये आएंगे, और इस तरह आप देख सकते हैं 10% आपके पास आए हैं लॉस, ठीक। अगला करते हैं। इसके बाद पार्ट 3 है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे, यही है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसको कसर कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, यही है ना। इसके बाद कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है, तो आपने लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज के लिए आप 2.5 ऊपर लिखेंगे, तो ये पॉइंट में है, इसको करते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप समझ सकते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है, लॉस परसेंटेज, ठीक। तो ये डिवाइड बाय 10 और नीचे भी डिवाइड बाय 10, पॉइंट को हटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल, दोबारा आएंगे आपके पास 125 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप इसको कसर काट सकते हैं आप इजीली, ठीक। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ए बैग कॉस्टिंग Rs50 इज सोल्ड फॉर Rs45। तो एक बैग है जिसमें आप देख सकते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपके पास 50 रुपये, ठीक। तो पूरा लफ्ज़ लिखिएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग करके, ये है आपके पास Rs50। इसके बाद है सोल्ड प्राइस यानी SP से सोल्ड प्राइस आप बैग करके आप लिखेंगे 45। इसके बाद फाइन प्रॉफिट और लॉस, तो आप देख सकते हैं इसमें खर्चे ज़्यादा और सेल प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस के लिए आप माइनस करेंगे 50 में से 45 को, तो ये आएंगे आपके पास 5। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, उसी जिसका निकालना है उसको आपने ऊपर लिखना है, कॉस्ट प्राइस को नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 50 दूनी और 5 दूनी 10, तो 10% क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है उसको, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास आंसर। अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 3। सोनिया बॉट ए कंप्यूटर फॉर Rs1500 एंड सोल्ड इट फॉर Rs15900, ठीक। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, बात मतलब ख़रीदा है ना उन्होंने, तो ख़रीदने का मतलब होते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जो खर्चा है उन्होंने कितना रुपए में ख़रीदा है, 1500 में उन्होंने कंप्यूटर को ख़रीदा है, ठीक। तो आपने स्टेटमेंट लिखना चाहो तो सोनिया बॉट ए कंप्यूटर करके इतना रुपए आपने लिखना है RS करके, और इसी तरह शी सोल्ड फॉर Rs15900, ये आपने लिखना है। इसके बाद फाइन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो आप देख सकते हैं ये 15,000 है और ये 15,900 है सेल प्राइस, तो इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, यकीनन यही है ना। तो प्रॉफिट हुआ है इसमें, इसका परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना होगा पहले हमें। तो प्रॉफिट के लिए आप सेल प्राइस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास 900 रुपये, यही है ना। तो आप माइनस प्लस तो कर सकते हो यकीनन। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप लिखेंगे, लिखने के बाद जिसका निकालना है उसको आपने ऊपर लिखना है, और कॉस्ट प्राइस नीचे आएंगे, और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज कहा है तो ज़रब 100 होंगे, तो ये दोनों कैंसिल। आप इसे कसर काट के भी कर सकते हो यकीनन, तो कीजिएगा, इसको जल्दी से करते हैं। 3 5 15, 3 3 9 और 5 6 30, तो आप देख सकते हैं 6% उसका क्या हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है उससे। ठीक, अगला करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, देयर वाज ए लॉस ऑफ RS150 व्हेन एन आइटम वाज सोल्ड। तो एक आइटम जिसको सोल्ड करने के बाद 150 रुपये नुकसान हुआ है, समझ गए। तो लॉस है आपके पास 150 150 रुपये, और उन्होंने सेल प्राइस दिया हुआ है, सोल्ड का मतलब सेल प्राइस ही होते हैं, तो वो है 2350। इसके बाद फाइंड CP, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यकीनन आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी चीज़ को बेचते हो 2350 रुपये में, 150 नुकसान में बेचते हो, तो इसका मतलब का जो आपने खर्चा है, आपने कितना रुपए में वो उसको ख़रीदा होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के उस कीमत पे आपने इसको ख़रीदा होगा, यही है ना। तो कॉस्ट प्राइस के लिए आप इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं, SP प्लस लॉस करके। तो आप बना लीजिएगा इस तरह इजीली फार्मूला। तो फिर इसके बाद प्लस कर देना है, तो आएंगे 2500। तो 2500 का आप देख सकते हैं, यकीनन लॉस का परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपने करना क्या है, लॉस को ऊपर और नीचे आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गए 2500 और मल्टीप्लाई बाय 100, समझ गए। तो ये दोनों कैंसिल, और 25, तो 25 4 5 6 150 यही है ना। तो इसका आंसर आएंगे आपके पास 6%, समझ गए। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गए आपके पास 2500 और लॉस हो गए, लॉस परसेंटेज हो गए आपके पास 6%, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड फॉर RS500। तो फारूक ने कुछ वेडिंग कार्ड ख़रीदा है, तो इसके लिए आप यकीनन कॉस्ट प्राइस ही होंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वेडिंग कार्ड करके आप लिखेंगे इसके स्टेटमेंट में, क्या लिखेंगे, 500 RS500। इसके बाद है सोल्ड डेम RS480। तो सोल्ड का मतलब सेल प्राइस है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 480। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड प्रॉफिट आर लॉस। तो इसमें आप देख सकते हैं कास्ट प्राइस 500 खर्चा था और उन्होंने 480 में भेजा है, मतलब कम में भेजा है, तो इसका मतलब लॉस हुआ है। पहले हमें लॉस निकालना है, तो इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 500 माइनस 480, तो ये आएंगे 20। इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 20 ऊपर आएंगे, कास्ट प्राइस नीचे आएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये 2 0 और 5 चुके 20। तो आप देख सकते हैं 4% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हसन सोल्ड ए फैन फॉर RS2500। तो हसन क्या करते हैं, एक पंखे को वो बेचते हैं। बेचने का मतलब हसन सोल्ड ए पंखा, सॉरी ए फैन। तो सेल प्राइस होंगे आपके पास कितना है, 2500 और ए हैड अ लॉस ऑफ RS5। तो लॉस दिया हुआ है आपके पास 500 रुपये, उन्होंने नुकसान में उसको भेजा है, समझ गए। फाइंड CP एंड लॉस परसेंटेज। तो यकीनन ये आप कर पाएंगे, जल्दी से मैं करता हूँ इसको। CP निकालने के लिए हमने पहले भी किया था यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 2500 प्लस 500 लिखेंगे, तो ये आएंगे 3000 सॉरी। तो 3000 का आपने क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज को ऊपर, कॉस्ट प्राइस को नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैसे काटेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, समझ गए। अगला करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवाज फादर बॉट 2 प्लॉट्स फॉर RS12500। ही सोल्ड देम फॉर RS15 1 2 3 4 5 जीरो दिया हुआ है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, फायदा इसका आपने निकालना है परसेंटेज का। तो पहली चीज़ आपके पास दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, वो दिया हुआ है जो उन्होंने ख़रीदा था। बाट का मतलब ख़रीदना और ख़रीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस ही है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 5 और 3 जीरोस दिया हुआ है, और इसके बाद सेल प्राइस दिया हुआ है आपके पास 1 5 1 2 3 4 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस दिया हुआ है। तो उन्होंने ख़ुद कहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो यकीनन प्रॉफिट हुआ होगा, तो इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट निकालना है, सेल प्राइस में से इसको माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 जीरोस माइनस 1 2 5 000। तो
इसका जो भी है वो आएंगे आपके पास प्रॉफिट। इसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसको आपने ऊपर लिखना है परसेंटेज के लिए, यही है ना। और कॉस्ट प्राइस जो कि ये है, इसको नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। समझ गए? कसर काटेंगे, अगर डायरेक्ट कसर काट सकते हो तो ठीक, नहीं तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके भी आंसर निकालनी है, जो कि पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक, तो कीजिएगा आप खुद। अगला करते हैं 8। तो सवाल नंबर 8 है, कंवल बॉट इन आयरन। तो वो एक आयरन खरीदते हैं स्त्री, ठीक, फॉर RS 1000 रुपये में। तो कंवल बॉट इन आयरन करके भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस, सॉरी, तो CP लिखना है, तो इसके लिए आएंगे RS 1000। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट भी लिखिएगा। इसके बाद एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ RS 200। तो उन्होंने जो प्रॉफिट हासिल किया है वो है आपके पास 200 रुपीज़। समझ गए? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ये तो आप जानते ही है। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं प्रॉफिट, और नीचे हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए? तो ये तो आप यकीनन दिया हुआ है दोनों, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और ये कैंसिल, तो ये आपके पास आएंगे 20% उसका प्रॉफिट परसेंटेज। समझ गए? इसके बाद उन्होंने एंड सेल प्राइस भी कहा है। तो सेल प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये तो आप जानते ही है कि अगर इतना फ़ायदा हुआ हो तो उसने कितने में भेजे होंगे। अगर सेल प्राइस इतना हो, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इतना हो 1000 रुपये, और उन्होंने 200 रुपये फ़ायदा रखा हो, फ़ायदा खाया हो, तो यकीन इसमें इसको ऐड करके वो भेजेंगे, यही है ना। तो सेल प्राइस के लिए आप फार्मूला बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, फार्मूला बनाएंगे आप अपने हिसाब से। तो यकीनन यही फार्मूला होंगे। तो अगर याद नहीं हो तो याद हो तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, अच्छी बात है। तो ये आएंगे आपके पास 1200 रुपये। उन्होंने क्या किया था, सेल प्राइस 1200 रुपये में उन्होंने भेजा था उस स्त्री को। तो आपके पास आंसर आएंगे 20% और RS 1200 रुपये। ठीक, इसके बाद है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्रॉफिट इज़ बेटर। तो कौन सा वाला प्रॉफिट बेटर है, बेहतर है। तो आपने क्या करना है, 2-3 मेथड से कर सकते हैं। यहाँ हम परसेंटेज सीख रहे हैं, तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके इजीली कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि 10%, 5%, 20%। अगर 10% फ़ायदा हुआ हो तो, और दूसरे में 20% फ़ायदा हुआ हो, तो कौन सा वाला बेटर होंगे, 20 वाला बेटर होंगे ना, जो ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो पार्ट 1 है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20, और दूसरा दिया हुआ है सेल प्राइस, वो दिया हुआ है 23। तो आप देख सकते हैं इसमें मुनाफा हुआ है 3 रुपये। तो प्रॉफिट आप निकालेंगे, इसमें से आपने माइनस कर देना है, तो 3 आएंगे। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो इसके लिए 3 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20×500, 15%। समझ गए? ये आ गए आपके पास पहले सवाल का आंसर 15%। इसके बाद पार्ट 2 दिया हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करना है ना, विच कहा है। तो देखते हैं कौन सा वाला बेटर है। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस 25 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस दिया हुआ है आपके पास 28 रुपये। तो इसमें जो मुनाफा हुआ है प्रॉफिट, वो हुए हैं 28 माइनस 25, ये आपकी, ठीक। तो 3 रुपये मुनाफा हुआ है यकीनन। तो आपने करना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो ही पता चल जाएगा कि इसमें से कितना, कौन सा वाला बेटर है। तो यहाँ 3 ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे 25 और 100। समझ गए? तो 25 चुके 100, तो 4 या 12। तो आप देख सकते हैं इसका परसेंटेज बन रहे हैं 12%, और इसका परसेंटेज बन रहे हैं 15%। तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला बेटर है, ये वाला बेटर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 कॉस्ट प्राइस 20 एंड सेल प्राइस इक्वल टू 23 इज़ बेटर देन करके ये दोबारा लिखिएगा, ये पूरा। समझ गए? तो आप ये लिख सकते हो CP इक्वल टू 25 और SP इक्वल टू 28। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड सेल प्राइस। तो आपने निकालना है सेल प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है CP, वो दिया हुआ है RS 2500 रुपये,
सॉरी 500 रुपये दिया हुआ है, 500 रुपये। और इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपके पास, वो है 5%। समझ गए? तो आपने निकालना है सेल प्राइस। तो यहाँ से करने के कई मेथड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ज़र बेस। ये हम जानते ही है, तो इसी की मदद से हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। किस तरह? तो आप जानते ही है, सेल प्राइस निकालने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए और आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, यही है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास मौजूद है, यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें आपके पास गिवन है, इसको पुट करेंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे, प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे। जब प्रॉफिट मिल जाएंगे तो यकीनन आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है, सेल प्राइस आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो पुट करते हैं यहाँ पे। इसमें पुट करना है प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे 5 और प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ही रहेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपके पास 500 और ज़र बेस 100। ठीक, इसको किस तरह से सोल्व करना है ये तो आप जानते ही हैं। इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको भी यहाँ पे लेकर आएंगे, तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड होंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। समझ गए? तो जब ये दोनों कैंसिल, 5 5 6 25, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है? 25 हुआ है उसको, उस चीज़ पे। समझ गए? अब आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं। सेल प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट आपके पास है, खर्चा ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्लस कर देना है, यही है ना। तो 500 प्लस 25 आएंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 525 525 जमा कर सकते हो। RS आपके पास सेल प्राइस होंगे। ठीक, जो उन्होंने इतने रुपए में भेजा था तो उन्हें 5% मुनाफा हुआ था। तो आप इसको रेशियो में भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये हम सीख रहे हैं इसको, तो आप इस मेथड से कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। इसके बाद अगला है आपके पास पार्ट 2, 300 और लॉस 10%। तो दोबारा वही चीज़ हमने क्या करना है, इधर ही करते हैं। तो लॉस दिया हुआ है और आपके पास CP दिया हुआ है, वो है 300 और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। पूरा आपने लफ्ज़ लिखना है, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ। 10% है। इसके बाद लॉस परसेंटेज फार्मूला आप जानते ही है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस, पहले हमने क्या करना है, लॉस निकालना है ना। तो उसके लिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो लॉस परसेंटेज CP ज़र बेस 100, इसमें से आप लॉस निकालेंगे, फिर आपको सेल प्राइस इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ 10 है तो 10, और इसके बाद कॉस्ट प्राइस नीचे 300 और लॉस आपने निकालनी है तो लॉस लिखेंगे और ये हो गए। अब इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होंगे 300, यहाँ से आपका सरकार के ना, फिर इस 3 को ही यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह कीजिएगा, इजीली आप कर पाएंगे। तो आएंगे आपके पास 10 से 30 रुपये लॉस। समझ गए? तो ये आएंगे 30 रुपये आपके पास लॉस होंगे, नुकसान। अब आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कास्ट प्राइस 300 हो, लॉस मतलब नुकसान हुई हो 30 रुपये, तो जो कितनी कीमत पे उन्होंने भेजा होगा, तो सेल प्राइस के लिए आपने क्या करना है, खर्चे में से 30 रुपये कम करके भेजना है ना उसने, तब जाके उसे नुकसान होंगे। समझ गए? तो कास्ट, इस तरह आप फार्मूला खुद बना सकते हो, CP माइनस लॉस। तो ये आएंगे आपके पास 300 माइनस 30 लिखेंगे, तो 300 में से 30 निकालेंगे, आपके पास आंसर आएंगे 270। समझ गए? अगला है आपके पास लास्ट सवाल 11 सवाल है आपके पास, ए मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर RS 48,000। तो क्या है यहाँ पे, कास्ट प्राइस है ना, खर्चा, तो आप लिख सकते हैं 48,000 एंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6%। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपके पास 6%। समझ गए? तो आप देख सकते हैं पहले सवाल की तरह ही है, बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। पहले आपने यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में से आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालनी है। तो ये आएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट। ठीक, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको पहले से ही काट के लेकर जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 8 0 है, तो ये आएंगे आपके पास प्रॉफिट। ठीक,
प्रॉफिट भी ही लिखेंगे। तो 6,008,648 6,24,25,26,28,28,2880 रुपये उन्होंने मुनाफा कमाया है। ठीक, इसके बाद हम जो सवाल था सेल प्राइस, तो सेल प्राइस आपने निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में इसको प्लस कर देना है। तो 48,000 प्लस नीचे लिखिए प्लस करते हैं इसको ताकि इजीली कर पाए 8 और 5। तो इस तरह आप देख सकते हैं 50,880 है उसका सेल प्राइस, समझ गए। तो इस तरह आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।